नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कुंभ राशि वालों, जीवन में तकलीफें तो मिलती है पर जो खुशियां हैं वो आपको क्यों नहीं मिलती? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा है तो आज हम ऐसा ही कुछ आपको बताने वाले हैं और ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे दर्शकों की डिमांड है कि आप हमें मोटिवेट करें, तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आपको सही मार्ग भी दिखाएगा, भटकाव से भी बचाएगा और कुछ कहानियों के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे। जीवन में बहुत बार क्या होता है, आप बहुत कुछ अच्छा तो करते हो पर उसका फल बुरा मिलता है। आखिर क्या करना चाहिए? मान लेते हैं हम वर्तमान में अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, पहले भी बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी ग्रहों की दशा हमारे विरोध में क्यों चल रही है? बहुत बार आप दर्शकों का ये भी सवाल होता है, इतने पुण्य करते हैं, इतने पूजा पाठ करते हैं, फिर तकलीफें इतना क्यों? क्या भगवान सच में परीक्षा लेते हैं? ये भी सत्य है कि हाँ, भगवान सच में परीक्षा लेते हैं। जब तक परीक्षा नहीं लेंगे आपको सोना कैसे बनाएंगे? अब सोना बनने के लिए तो परीक्षाओं से गुजरना ही होगा, पर इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में उतने एग्ज़ाम देने के का टाइम भी नहीं है। बस लोग चाहते हैं कि छोटा सा घर हो। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें बहुत कम लोगों की होती है। पहले तो होती है, कब ये भी हम आपको बताएंगे। पहले लोग क्या सोचते हैं, भगवान एक घर दे दो। अब घर मिल गया, अभी तो मोदी जी बहुत सारे घर भी दे रहे हैं बहुत लोगों को। अभी भले ही लॉकडाउन का वक्त है तो तमाम चीज़ें वापस चली गई है, सारे पैसे वापस चले गए हैं केंद्र सरकार के पास। लेकिन पहले लोग कहते थे भगवान एक घर होना चाहिए। बरसात में छप्पर चूते हैं, रह नहीं पाते, कीड़े मकोड़े बहुत हैं, खाने को नहीं है। अब तो अनाज भी मिलता है। अब जब इतना हो जाए, हम ये नहीं कहते कि गरीबी रेखा से नीचे ही, कहने का तात्पर्य है हर कोई का ख्वाहिश होता है कम से कम 2 BHK का घर तो होना ही चाहिए। अब जब घर हो जाता है, तमाम चीज़ें बस लाइन पे चली आती है, तब हमारी ख्वाहिश होती है प्रभु अपना गाड़ी तो होना ही चाहिए। नहीं 4 चक्का तो 2 चक्का ही दे दो। अब 2 चक्का आ जाएगा तो कहोगे कि सारे लोग आते नहीं है, भगवान एक 4 चक्का गाड़ी दे दो। मिलता है ना, ये भी मिल जाता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप शिद्दत से चाहो और आपको ना मिले। अब आप क्विक रिजल्ट चाहोगे, लॉटरी टिकट खरीद लिया और लॉटरी मिल गया, ऐसा बहुत बहुत कम होता है और ये भी किसी पिछले जन्म का पुण्य कर्म ही होता है। हालांकि वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे भी योग बन रहे हैं जहां आकस्मिक धन लाभ होगा और बहुत सारे ऐसे भी योग बन रहे हैं। इस कोरोना वायरस में तो बढ़िया बढ़िया योग के वाट लगे हुए हैं। अब आप सोचेंगे फिर हम क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये तो होना ही है। अब इसमें भी लोगों का राजयोग जगा हुआ है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि हर कोई घर में बैठा हुआ है, नहीं। हाँ, बहुत सारे हमारे बच्चे लोग ऐसे भी हैं जिनका जॉब छूट गया है, कंपनियां छटनी कर रही है, बंद हुई पड़ी है, अब बिजनेस ठप हो गया है। ये तो दुर्योग ही है, लेकिन ये भी होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी परीक्षाएं ही भगवान ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कुंभ वाले होंगे जिनका तो बड़ा बढ़िया चल रहा होगा। अब लटकाने की दुकान है, किराने की दुकान है, अब वो तो चलेगी, मेडिकल शॉप है वो तो चलेगा ही। तो बहुत सारे राजयोग भी जगे हुए हैं। बहुत बार अभी जैसे बहुत सारे मेडिकल स्टाफ को मानते हैं, वो जान हथेली पर लेकर सबका इलाज कर रहे हैं, डबल तनख्वाह मिल रहा है। अब यहाँ भी राजयोग है। अब हम ये नहीं कहते कि इसमें गलत चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, सब अच्छा है, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पॉजिटिव सोच, तो जीवन ऐसे ही चलता है, कुछ न कुछ आगे पीछे होता रहता है। पर तकलीफें तब बढ़ जाती है जब सब कुछ आपके हाथों से छूटने लगे। जब आप जिस भी चीज़ में हाथ डालो वही चीज़ें आपको धोखा दे दे, तब तकलीफें बढ़ जाती है। और कुंभ वाले तो बिंदास होते हैं, इन्हें तो
हंसना हंसाना अच्छा लगता है, इन्हें मुर्दे चीज़ों में जान डाल देना अच्छा लगता है, क्योंकि ये चुपचाप एक जगह बैठे रहते नहीं हैं। वो तो भला हो कि इंटरनेट का युग है, वरना क्या हाल होता कुंभ वालों का पता नहीं। तो चलिए आज हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखिए, दुख के बीच अगर आप सुख का अनुभव कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा राजयोग है। अब आप सभी एक अपने घर में हो, आप पति पत्नी बच्चे माता पिता। अब यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि सब कोई एक साथ हो तो तू मैं करे, बिल्कुल नहीं। सन की स्वभाव को साइड रखिए, प्रेम से रहिए, थोड़ा झुकना सीखिए, थोड़ा हाथ बटाना सीखिए सबके कामों में, फिर देखिए इस बंदी में भी आनंद है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही कुछ और है, तो आज इस बात को हम नहीं और बढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक है कि आखिर जीवन में इतना तकलीफ क्यों मिलता है, खुशियाँ क्यों नहीं मिलती। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही हमारे साथ चलती है। बहुत कोई देखिएगा बहुत पूजा पाठ करता है लेकिन फिर भी तंगहाली में जी रहा है। बहुत कोई है कुछ नहीं करता, पाप कर्म करता है लेकिन फिर भी मज़े में है। क्या फॉर्च्यून गाड़ी में घूम रहा है, क्या बड़ी सी कोठी है, लोगों के सामने धाक है। तो क्या ये राजयोग है? ये तो पिछले जन्म के कर्म भोग रहा है। इस जन्म में जो कर्म लपेटे हुए हैं ना, या तो अंत समय में उसको चुकाना होगा। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग और नरक है। आप जो बोएंगे वही अंत में काट के ही जाओगे, ये भी सच है। अब कौन जानता है कि महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, बहुत सारे पाप किए हैं, तो क्या उसके जीवन में तकलीफें नहीं होगी, उसको अंदर बीमारियां नहीं होगी? ऐसा भी होता है। बहुत सारे पुण्यात्माओं को भी कष्ट मिलता है। तो ये सुख दुख लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि तकलीफें नहीं होती, होती है, हर किसी को होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको हम दो शब्द कहने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक अच्छा काम करता था और दूसरा कसाई था, बड़ा बुरा काम करता था। अब कसाई है तो बुरा ही काम करेगा, और एक अच्छा जो था वो तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर्म करता था, लोगों की सेवा करना, प्याऊ लगवाना, सब कुछ करते रहता था। अब दोनों का फल भी बहुत ज़्यादा विपरीत थे, लेकिन फिर भी दोनों में एक दोस्ती थी, ये बात कॉमन थी। अब दोनों एक ज्ञानी पंडित के पास गए कि चलिए देखते हैं हमारे आने वाले समय में इसका हमें क्या फल भोगने को मिलेगा। अब पंडित जी की जो पंडिताइन थी वो पंडित जी को बहुत बुरा भला कह रही थी। अब यह देखकर दोनों को बड़ी हैरानी हुई कि ज्ञानी होकर भी इतना दुख भोग रहे हैं पंडित जी। आखिर पंडित जी कुछ कहते नहीं क्यों पंडिताइन को, और पंडिताइन ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि पंडित जी तो खुद ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, इन्हें तो किसी बात का होना ही नहीं चाहिए, ये कोई गलती कर ही नहीं सकते। अब फिर दोनों निश्चय करते हैं कि चलो अपने बारे में पूछने से अच्छा है कि पंडित जी के बारे में ही पूछ लेते हैं कि आखिर कौन से कर्मों का फल के रूप में पंडिताइन का बुरा भला इन्हें सुनने को मिल रहा है। अब पंडित जी से पूछते हैं जब दोनों, तो पंडित जी कहते हैं पहले जन्म में मैं कौवा था, और ये जो मेरी पत्नी देख रहे हो ना पंडिताइन, ये भैंस थी। तब मैं इसको बड़ा तंग करता था, इसके सर पर बैठ जाता, बार बार चोंच मारता और इसे परेशान करता था, बड़ा मज़ा आता था। और वही अब मुझे मिल रहा है, क्योंकि अब वो जो पिछले जन्म के बुरे कर्म थे ना, अब पंडिताइन के रूप में मिली है मुझे, और वो भी मज़े ले रही है। उसे भी नहीं पता है कि वो भैंस थी मैं कौवा था, लेकिन बदला तो मिल रहा है। तो ये होता है कर्मों का फल, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल ही जाता है। अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही क्रेडिट मिलेगा, और ये कर्म का बंधन तो जन्म जन्मांतर का है, चलता रहता है। लेकिन बहुत बार ये भी है कि बहुत सारे कर्मों का फल यहीं भोगने पड़ते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है, मज़े करते हो, लेकिन अंत में कुछ नहीं होता, सब खाली हाथ। आखिर वो क्या है? जो बुरा काम करता है ना, वो सोचकर नहीं करता, क्योंकि करना तो उन्हें बुरा ही है, सोचने का अवसर कहाँ है। और इसमें भी कुछ लोगों की भलाई जुड़ी होती है, कुछ लोगों की बुराई जुड़ी होती है, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये चैनल है।
ऐसा ही चलता रहता है। अब कुंभ वालों, हम आते हैं आपके पास। अभी तक सिर्फ हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर इतने सारे अच्छी चीज़ें करने के बाद जीवन में इतने सारे तकलीफ़ें आपको क्यों मिलती है? क्या सच में आप बुरे हो? बहुत सारे दर्शक ये भी कहते हैं, क्या इतने बुरे हैं हम कि इतनी सारी तकलीफ़ें? कहते हो राजयोग चल रहा है, मिलता ही नहीं है फल। राजयोग तो चल रहा है, पर कभी 2 कदम बढ़ा के देखा है आपने? अब आप घर में बैठे रहोगे, टेलीविज़न देखते रहो, हाथ में मोबाइल है, वीडियो गेम खेल रहे हो, फटाफट फटाफट मज़े में। अभी तो पबजी का पूरा चस्का है सबके पास। अब ऐसे में राजयोग कहाँ? पढ़ाई लिखाई भी भूल जाओगे। कर्मों का फल तो मिलता है, और जो ज्ञान है आपके पास वो कभी जाया नहीं जाएगा, इस बात का आप लिखवा के ले लो। जो जितना भी आपके पास ज्ञान है, खाली समय में कुछ न कुछ सीखते रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है। हम पहले भी आपको कह चुके हैं, आप ढेर सारे लोगों को प्रभावित करने वाला काम आपको सूट करता है। टीचिंग वाले क्षेत्र में जाना आपको सूट करता है। लोगों को, जहां आप ढेर सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला काम है, वो सूट करता है। उन क्षेत्रों में हाथ आजमाएं। कोई ऐसा काम करें कि सबका सपोर्ट आपको मिले। अब घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में कौन सा काम? अब तो सरकार 5.0 लॉकडाउन का तैयारी कर रहा है, करना ही होगा। नहीं करने से तो फिर महामारी फैल जाएगा, क्योंकि हमारा भारतवर्ष ही इतना बड़ा है। अब इतने बड़े देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। और लक्ष्मी बड़ी चंचला होती है। आलस्य में पढ़कर अच्छे अच्छे मौके मत गवाइएगा। आलस्य में पढ़कर अच्छे अच्छे मौके मत गवाइएगा। और दूसरों की सीढ़ियाँ तो बहुत बने, अब अपने लिए भी एक मुकाम पर आप चढ़ के तो देखो। अब खुद को किसी और की ढाल न बनाकर खुद के लिए जीना तो सीखो। फिर पता चलेगा कि आखिर जीवन में खुशियाँ आपको क्यों नहीं मिल पा रही थी। जिस दिन खुशियाँ मिल जाएगी उस दिन समझ में आएगा खुशियों का सही महत्व। अभी तक खुश हो रहे थे दूसरों की हेल्प करके, अब अपने लिए थोड़ा जीना सीखो। अब आप कहोगे पंडित जी आप तो भड़का रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो आपका हक है। जितने आप हंसमुख हो, चेहरे पर इतने ही स्माइल होना चाहिए। हमें अच्छी लगती है आपकी स्माइल, आपके कमेंट्स। उतने सारे कमेंट्स पढ़ने के फुट टाइम तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है आपका इतना प्यार देखकर। ऐसे ही प्यार बरसता रहे और जीवन में हमेशा सकारात्मक राह अपनाइएगा। और कभी भी कोई ऐसा काम ना करें कि लक्ष्मी रूठ जाए। लक्ष्मी चंचला होती है, दोनों हाथ से पकड़िए समय को, क्योंकि यही समय तो धन देगा। और जिस दिन धन नहीं रहेगा पास में, उस दिन कोई नहीं पूछेगा। ये भी कटु सत्य है, और यही तो चलता आ रहा है दुनिया में। आप देखिएगा, जो दबंग व्यक्ति है, बहुत पैसा है, कितना बढ़ के कुर्सी देंगे उसको बैठने के लिए, बैठ जाओ, भले ही पढ़े लिखे नहीं है, उनकी धन तो है। और जिसके पास धन नहीं है, आपके घर में काम करता है, तो वो देखिएगा ज़मीन पे बैठता है। ये होता है पैसा। भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन फिर भी पैसा बोलता है। जीवन का कड़वा सच है। सुनकर बुरा लगेगा, मुझे कहने में बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लगता। पर जिस दिन आप संभल जाओगे, अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन सिर्फ खुशियाँ ही मिलेगी, तकलीफ़ें कभी मिलेगी ही नहीं। तकलीफ़ें कहीं दूर जाएगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।